बात यूपी के नए डीजीपी की, क्योंकि 31 मार्च को डीजीपी डीएस चौहान का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब सवाल इस बात का है कि डीएस चौहान के बाद यूपी का अगला डीजीपी आखिर कौन होगा। क्योंकि नाम रेस में है, लेकिन फाइनल नाम कौन होगा इस पर से अभी पर्दा नहीं उठा है। यूपी का डीजीपी कौन, खत्म होगा सस्पेंस। यूपी का सबसे बड़ा अधिकारी, बड़ी है जिम्मेदारी। क्या कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान का कार्यकाल बढ़ेगा या फिर लंबे समय से इंतजार कर रहे सीनियर आईपीएस में से किसी एक को पुलिस प्रमुख की कुर्सी सौंपी जाएगी? यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि यूपी के कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो रहा। अब पुलिस महकमा हो या फिर शासन या नेता, सब इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा। क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि शासन की तरफ से डीएस चौहान के सेवा विस्तार का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया। ऐसे में सभी की निगाहें नए अफसर की तरफ लगी हुई हैं। यूपी के कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान कल रिटायर होने वाले हैं और चौहान की जगह कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। डीएस चौहान 1988 बैच के आईपीएस अफसर थे। उन्हीं के बैच के आनंद कुमार और विजय कुमार सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। यूपी के नए डीजीपी को लेकर कई नाम चर्चा में हैं। जिन नामों की चर्चा हो रही उसमें मुकुल गोयल का नाम सबसे ऊपर है। मुकुल गोयल 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डीएस चौहान से पहले यही डीजीपी थे, लेकिन योगी सरकार उन्हें दोबारा डीजीपी बनाएगी, इसको लेकर संशय है। मुकुल गोयल के बाद 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार और विजय कुमार का नाम भी रेस में है। इन तीनों आईपीएस अधिकारियों का कार्यकाल 2024 तक है। इन तीनों नामों के साथ ही 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आशीष गुप्ता, 1990 बैच की रेणुका मिश्रा, बीके मौर्य और एसएन साबत भी डीजीपी की लाइन में हैं। शासन के सूत्रों का यह भी कहना है कि निकाय चुनाव होने तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को ही कार्यवाहक डीजीपी बनाकर काम चलाया जा सकता है। अब सवाल बड़ा है कि जो नाम रेस में हैं, उनमें से किसके नाम की लॉटरी लगती है, क्योंकि जितना बड़ा पद है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाद 290 दिन बाद पधारेंगे श्री राम भव्य अयोध्या में दिव्य अवतार। क्योंकि रामनवमी के मौके पर जहां देश भर में जश्न और उत्साह है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो नजारा कैसा होगा। 290 दिन बाद पधारेंगे श्री राम भव्य अयोध्या में दिव्य अवतार। भाजपा के केशव का ऐलान, बताया अगली रामनवमी का प्लान। पूरे देश में रामनवमी की धूम है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब यह नजारा है तो तब क्या होगा जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि राम मंदिर बनने में अब सिर्फ 290 दिन बाकी हैं। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि अगली रामनवमी बड़ी भव्य होगी। रामनवमी के अवसर पर आज प्रभु राम की नगरी अयोध्या में भव्य नजारा देखने को मिला। 25 लाख से अधिक श्रद्धालु आज प्रभु राम की नगरी में पधारे और ये कहा जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं को तांता लगता था, लेकिन जब से भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ उसके बाद ये भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं रामनवमी के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का जमकर सैलाब उमड़ा। सुबह 10 बजे तक ही अयोध्या में 25 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके थे। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज हो रहा है। जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य बल्कि कहीं शुरू हुआ है, तब से रामनगरी अयोध्या में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके आने की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ी है। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर का काम बड़ी तेजी से चल रहा। हाल ही में जब सीएम योगी अयोध्या गए थे तो खुद मंदिर निर्माण का पूरा जायजा लिया था। अयोध्या से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।